अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। 13.1 से न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा मतलब अनकन्वेंशनल आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको बुक में शायद ना मिले। न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। Assume that charge on one negative particle is 1.6 multiplied by 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको समझ लेते हैं कि सवाल में एक्चुअली क्या रहे हैं। वो कहते हैं कि एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी सारे नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो हर पार्टिकल पे चार्ज है, और जो टोटल चार्ज बन रहा है, उस जगह पे बन रहा है 100 माइक्रो कूलम। तो वो ये कह रहे हैं कि ये बताएं कि ये टोटल आखिर कितने नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे। हमसे पूछा कितना क्या है टोटल नेगेटिव पार्टिकल्स। हमें बताया हुआ है कि टोटल चार्ज कितना है इस जगह पे 100 माइक्रोकूलम, और पूछा गया कि भाई ये कितने पार्टिकल्स होंगे जिन्होंने मिलकर इतना चार्ज बनाया। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जो चीज़ यहाँ पे उन्होंने एक और बता दी कि हम ये बता सकते हैं कि इंडिविजुअल नेगेटिव पार्टिकल पे कितना चार्ज है। मतलब इसके ऊपर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 चार्ज है, इसके ऊपर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 चार्ज है। हर पार्टिकल पे इतना ये बता देते हैं। बस आपने ये बताना है कि टोटल कितने पार्टिकल्स हैं जिन्होंने मिलके ये टोटल चार्ज बनाया। तो गिवन डाटा में टोटल चार्ज गिवन है, दैट इज 100 माइक्रोकूलम। माइक्रो एक प्रीफिक्स है विच इज़ इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6। तो ये 100 माइक्रोकूलम को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 कूलम। चार्ज ऑन ईच पार्टिकल्स हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 कूलम है। सी यहाँ पे मेंशन नहीं है। जो चीज़ हमने मालूम करनी है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि जी टोटल चार्ज बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल्स। दोबारा फार्मूला सुन लें, ये सिंपल फार्मूला है। अगर मैं ये टोटल चार्ज मालूम करना चाह रहा हूँ कि भाई टोटल इसमें कितना है, तो दैट टोटल चार्ज वुड बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय ई। n क्या चीज़ है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ई क्या है? चार्ज ऑन ईच पार्टिकल्स। तो इन सिंपल वर्ड्स, इस न्यूमेरिकल में आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो यूज़ करना है Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे Q जो है वो टोटल चार्ज है, n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, E जो है चार्ज ऑन ईच पार्टिकल्स। सोल्यूशन पर आएंगे, हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन ई, देन वैल्यू पुट करेंगे Q की जगह उसकी वैल्यू जो कि है 10 की पावर माइनस 6 कूलम। एन की वैल्यू हमें नहीं पता, और ई की वैल्यू हमें पता है, इट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 9 कूलम। कूलम बहुत साइड पे से कैंसिल हो जाएगा, पर एन दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें चाहिए। ये 1.6 10 की पावर माइनस 19 राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। 100 डिवाइड बाय 1.6 और 10 की पावर माइनस 6 ओवर 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 19, माइनस 6 प्लस 19 हमारे पास रह गया 13, और 100 डिवाइड बाय 1.6 बनेगा 62.5। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास टोटल जवाब बनेगा इसका 6.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 14 कूलम। मतलब अगर हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, इफ़ वी हैव पार्टिकल्स अराउंड 6.24, मतलब अगर एक जगह पे 6.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 पार्टिकल्स होंगे, फिर उन इतने पार्टिकल्स के जो टोटल चार्ज बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास बनेगा 100 माइक्रोकूलम। एनीवे अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल सिंपल सा है। अगर ये 13.2 वो ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 जो कि है 10 की पावर माइनस 10 माइक्रोकूलम, Q2 जो है 5 माइक्रोकूलम, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम। हमने क्या चीज़ मालूम करनी है? कूलम फोर्स मालूम करनी है। तो इस न्यूमेरिकल को अभी सॉल्व करते हैं। इसका जवाब हमारे पास 0.2। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन, और इस फोर्स की क्या मालूम करनी है? डायरेक्शन भी। तो हमारे पास
ये इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर गिवन डाटा की तरफ आते हैं। अच्छा जी, हम न्यूमेरिकल को देख रहे थे। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे। एक था हमारे पास Q विच इज़ 10 माइक्रोकूलम, और एक क्या था Q2 जो कि 5 माइक्रोकूलम था। तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है यहाँ पे, हम गिवन में यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट वी हैव Q1 की जो हमारे पास वैल्यू है, Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। अगेन माइक्रो जो एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 6, तो ये बेसिकली Q1 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 कूलम। और इसी तरह हमारे पास Q2 है, ये हमारे पास Q1 हो गया। इसी तरह हमारे पास Q2 होगा। Q2 हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। अगेन हमें माइक्रो की वैल्यू पता है, देन Q2 वुड बी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। और वो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 150 सेंटीमीटर। जो इनके दरमियान फासला है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो चीज़ R है, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इट वुड बी 150 सेंटीमीटर, जिसका आप सिंपली सेंटी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 2 होती है, तो आप 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 मीटर, जो कि जब ये 150 इस 100 पे जब डिवाइड होगा, इट वुड बी 1.5 मीटर। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास Q1 गिवन है, हमारे पास Q2 गिवन है, और हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा गया है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। क्या चीज़ मालूम करनी है, हमने मालूम करनी है फाइंड द कूलम फोर्स। जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो कूलम फोर्स मालूम करनी है, एंड आल्सो द डायरेक्शन। पहले हम फोर्स मालूम करेंगे, फिर डायरेक्शन पे होंगे। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने कहा कि Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। मुझे कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो इनमें कौन सा साइन होता, माइनस का साइन होता। चलें जी, सोल्यूशन की तरह जो चीज़ हमने मालूम करनी है, कूलम फोर्स मालूम करनी है, ये हमने कूलम फोर्स मालूम करनी है। और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कूलम्स लॉ का फार्मूला यूज़ करेंगे कि कूलम फोर्स F इज़ इक्वल टू, हमारे पास F बराबर होता है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इस गिवन डाटा में हमारे पास Q1 की वैल्यू भी गिवन है, हमारे पास Q2 की वैल्यू भी गिवन है, R की वैल्यू भी गिवन है, K की वैल्यू कहीं गिवन नहीं है। ये हमें खुद ही याद रखनी है हमेशा कि K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपने खुद ही याद करनी होगी। बट नाउ वी नो द फार्मूला। अगले स्टेप में सोल्यूशन में ये फार्मूला पुट करेंगे, के की जगह उसकी वैल्यू, क्यू की जगह उसकी वैल्यू, Q2 की जगह उसकी वैल्यू, और R की जगह वैल्यू लिख के हमारे पास जवाब आ जाएगा। लेट्स सी। जब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब अगला स्टेप है, ये इस फार्मूले में जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ हमें पता है वो हम पुट कर देंगे। लाइक फोर्स की वैल्यू हमें नहीं पता, ये अननोन रही। K की वैल्यू हमें पता है, इट्स 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू हमें पता है, इट्स 10 माइक्रोकूलम, जो कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है। Q2 की वैल्यू हमें पता है, विच इज़ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, एंड R की वैल्यू थी 1.5, और उसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। तो ओवरऑल अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, एंड देन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 9 को पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 450। देन 10 की पावर 9, फिर 10 की पावर माइनस 6, और फिर 10 की पावर माइनस 6। बेस तीनों की सेम है, दैट इज़ 10। तो 10 को हमने एक दफ़ा लिखा और इनकी पावर्स को क्या कर लिया, ऐड। नीचे 1.5 का स्क्वायर बना 2.5, 450 डिवाइड बाई 2.5, जवाब हमारे पास आ गया 200। 10 की पावर 9 माइनस 12 है, तो 9 माइनस 12 माइनस 3। जब 200 डिवाइड होगा 10 की पावर माइनस 3 से, 10 की पावर माइनस 3 का मतलब है, इट मीन्स दैट नंबर इज़ 1/1000। तो जब 200 इस 1000 से मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 बोलते हैं, या डिवाइडेड बाय 1000 करें, तो जवाब हमारे पास आएगा
F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। अब दूसरा सवाल ये है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, क्योंकि हमसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी पूछा गया था। तो मैं बताता चलूँ कि ये फोर्स जो है रिपल्सिव होगी। क्यों रिपल्सिव होगी? क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव होगी। ये हम इसके आंसर में डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन, कि इनकी जो डायरेक्शन होगी रिपल्शन की होगी। ठीक है जी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे 13.3 से ऑनवर्ड बाकी न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।